दाता है। दोनों हाथ उठाइए और कहिए भजन का जो अर्थ है वो ये अर्थ है कि भगवान बड़े करुणा निधान है। रउआ मतलब आप हे श्याम सुंदर, हे राघव, आप करुणा से भरे हैं। करुणा निधान रउआ जगत के दाता है। 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 श्री भगवान रउआ जगत के दाता है। श्री भगवान रउआ जगत के दाता है। जय हो। मति के फेर देनी, मति के फेर देनी, मति के फेर देनी, मति के फेर देनी, विपत्ति के टेर दहनी, विपत्ति के टेर दहनी। भगवान कितने दयालु हैं कि कुंभकर्ण ने जब वरदान मांगा कि हे ब्रह्मा जी हमें इंद्रासन दे दो, तो भगवान ने इंद्रासन की जगह निद्रासन कहला दिया। मति फेर दी। सदा भगवान भक्तों के पक्ष में निर्णय करते हैं। हाँ, मति के फेर दहनी, मति के फेर दहनी, विपत्ति के टेर दहनी, विपत्ति के टेर दहनी। केवा समान रउआ जगत के दाता है। केवा समान रउआ जगत के दाता है। करुणा निधान रउआ जगत के दाता है। करुणा निधान रउआ जगत के दाता है। ग्राह के मार दहनी, ग्राह के मार दहनी। ये ग्राह कौन? एक हाथी था और एक मगर था। दोनों की हो गई लड़ाई, गज और ग्राह। भैया समझती हो, एक सरोवर में एक मगर रहता था। एक दिन हाथी नहाने गया तो हाथी का पांव मगर ने पकड़ लिया। जब हाथी का पांव मगर ने पकड़ा तो हाथी ने बहुत कोशिश की, ए मगर छोड़ दे, पर मगर ने नहीं छोड़ा। तब हाथी ने परिवार को बुलाया, कोई ना आया। हाथी पानी में डूबता चला गया। तब हाथी ने सूंड उठाकर विधाता से कहा, हे प्रभु हमारी रक्षा करो, हमारा परिवार हमारा रक्षक नहीं है। हे करुणा निधान, आप हमारे रक्षक हैं। जब हाथी ने भगवान को पुकारा तो भगवान ने प्रकट होकर हाथी की रक्षा की। ग्राह के मार दहनी, ग्राह के मार दहनी, गज के उबार लेहनी, गज के उबार
जगत के दाता है। जाने जहान रहुआ जगत के दाता है। करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है। करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है। भक्त विदुर घर गई भक्त विदुर घर गई। प्रेम से सगवे खैनी। प्रेम से सगवे खैनी। भगवान विदुर के घर गए और प्रेम से क्या खाए? सूखी साग। दुर्योधन की मेवा त्यागी साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन के यहाँ गए, दुर्योधन ने कहा 56 भोग खाओ। भगवान बोले आपके यहाँ नहीं खाएंगे, हम विदुर जी के घर जाएंगे। और विदुर की पत्नी विदुरानी ने भगवान को छिलका छील कर दिया, केला फेंक दी गई और भाव से छिलका देती गई और भगवान वो भाव से छिलके खाते हैं। ऐसे हैं करुणा निधान। भक्त विदुर घर गए भक्त विदुर घर गई। प्रेम से सगवे खैनी। प्रेम से सगवे खैनी। भक्त विदुर घर गए प्रेम से सगवे खैनी। छोड़ पकवान रहुआ जगत के दाता। और भगवान रहुआ जगत के दाता है। करुणा निधान 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 रहुआ जगत के दाता है। केवट से चरण धोबवनी। गीधपति ही ये लगवनी। केवट से चरण, आप गाओ मेरे संग। केवट से, मैया जोर से मेरी माँ। केवट से चरण धोबवनी। केवट से गीधपति ही ये लगवनी। गीधपति मतलब जटायु को भगवान ने हिय से मतलब हृदय से लगाया। केवट से चरण धोवनी। गीधपति ही ये लगवनी। जाने जहान रहुआ जगत के दाता है। जाने जहान रहुआ जगत के दाता है। जहां बैठा करो भगवान के गुण गाया करो। भगवान के गुणों को गाना चौथी भक्ति है। गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान। चौथी भगति मम गुण गण करहि कपट तजिगान। भगवान कितने दयालु हैं। करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है। जगत के दाता है कौन? करुणा निधान रहुआ मतलब आप, हे प्रभु आप जगत के दाता हैं। मैया शबरी घर गईनी। जूठे बेरन के खैनी। मैया शबरी घर गईनी। जूठे बेरन के खैनी। करके बखान रहुआ जगत के दाता है। करके बखान रहुआ जगत के दाता है। देखो शबरी के घर जाना
और शबरी पर कृपा करना। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। मंत्र का जाप करो दृढ़ विश्वास के साथ। मंत्र जाप पांचवी भक्ति है भगवान का नाम जपना। काम करो खूब नाम जपो। अच्छा ये बताओ, कोई पापी व्यक्ति हो तो उसका उद्धार कैसे होगा? कलयुग का यह परम प्रतापा। कलयुग में बड़ी महिमा है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरहि पारा। कलयुग की विशेषता जानते हो मेरी माँ क्या है? कलयुग में नाम। अजामिल जैसा पापी किससे तर गया? बोलो, नाम से। इसलिए काम खूब करो और खूब नाम जपो। काम करते रहो, नाम जपते रहो, मन से गोविंद गोपाल गाते चलो। याद आवेगी उसको कभी ना कभी, मेरी विनती सुनेगा कभी ना कभी। ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो, मन से गोविंद गोपाल गाते चलो। काम करो। अजामिल नाम का एक ब्राह्मण रहा करता था, बड़ा पापी, पर मरते समय उनके मुंह से क्या निकल गया? अजामिल के मुंह से नारायण। क्या निकल गया? नारायण उनके बेटे का नाम था। अजामिल ने पुकारा, बेटे को था, नाम पुत्र का लिया। परमात्मा ने सुन लिया। हमारे भगवान ऐसे हैं कि आप धोखे से भी भगवान को पुकारो तो भगवान धोखे से भी पुकारे गए नाम को सुनकर कृपा कर देते हैं। इसलिए काम करो पर नाम जपो, खूब नाम जपो। करुणा निधान रहुआ, जगत के दाता है। हे प्रभु, आप ही जगत के पालनहार हैं। नाम खूब जपना चाहिए। प्रहलाद जी ने कहा, पांचवी भक्ति भगवान का नाम जपना है। अच्छा, हिरण्यकश्यपु बड़ा आग बबूला हो गया। हिरण्यकश्यपु ने कहा, अच्छा ये बता तेरा भगवान है कहाँ? कहाँ तेरा भगवान? छठवीं भक्ति षडदमशील विरत बहुकर्मा, सज्जनता का भाव रखना छठवीं, सब में ईश्वर को देखना। सातवीं भक्ति जितना मिल जाए उतने में संतुष्ट हो जाना। आठवीं भक्ति भगवान के चरणों में समर्पण कर देना। नौवीं भक्ति। हिरण्यकश्यपु ने पूछा, चल बता तेरा भगवान कहाँ है? अच्छा मैया ये बताओ, आपका भगवान कहाँ है? भगवान कहाँ रहते हैं? उत्तर दो। चलो बताओ, आप में से कितने लोगों ने आपने भगवान को देखा है? क्यों मैया, आपने भगवान को देखा? नहीं। मैया आपने भगवान को देखा? नहीं। क्यों भैया, आपने भगवान को देखा? भैया आपने भगवान को देखा? नहीं। आप बता, पीछे वाले चश्मा वाले भैया, आपने भगवान को देखा? नहीं। आपने भगवान को देखा? ओ चश्मा वाली मैया, आपने भगवान को देखा? पीछे वाली लाल मैया, आपने भगवान को देखा? जोर से। नहीं। आप लोग कह रहे हैं कि हमने भगवान को नहीं देखा। अच्छा ये बताओ, आप लोग मंदिर गए कि नहीं? जोर से। क्यों भैया, आप मंदिर गए कभी? तो मंदिर किसे देखने गए थे? जोर से। किसे देखा मंदिर में? भगवान को। और अभी आप लोग क्या कह रहे हैं कि हमने भगवान को देखा ही नहीं। आप जब मंदिर जाते हो तो किसे देखने जाते हो? भगवान को। और जब आपसे पूछा जाता है कि आपने भगवान को देखा तो आप मना कर देते हो कि हमने भगवान को नहीं देखा। अब ये बताओ कि जब आपने भगवान को नहीं देखा तो मंदिर किसे देखने गए थे? क्यों मैया, मंदिर गई कि नहीं? किसे देखने गई? और आप तो कह रही थी अभी कि हमने भगवान को नहीं देखा।
इसका मतलब है कि भगवान के मंदिर में जो भगवान हैं, आप उन्हें भगवान मानते ही नहीं, आप उन्हें मूर्ति मानते हैं। ये तो पत्थर की मूर्ति है। जब आप पत्थर ही मानते हो तो मंदिर जाते ही क्यों हो? जब आपने पहले ही स्वीकार कर लिया कि ये भगवान नहीं, ये पत्थर है, तो जब पत्थर ही मान लिया तो फिर जाने से फायदा क्या? पत्थर को कौन प्रणाम करता है भाई साहब? इसका मतलब है कि आप मंदिर में बैठे हुए भगवान को भगवान नहीं मानते, सिर्फ मूर्ति मानते हैं। लेकिन प्रहलाद कैसे हैं? प्रहलाद ने भी एक खंबे को देखा। हिरण्यकश्यपु ने कहा कि